अब सिम्बा निकल पड़ता है अपनी उस पावन धरती की तरफ जिसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। सिम्बा एक गहरी दहाड़ लगाता है, ये ऐलान करने के लिए कि अपने जंगल की रक्षा के लिए सिम्बा तैयार है। ये था सिम्बा का जुनून। सिम्बा के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्बा वर्षों बाद अपनी पावन धरती की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर साहस और बल दोनों था। सिम्बा नाला के पास पहुंच गया था। दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भले ही इस कहानी में सिम्बा का पिता मुफासा नहीं था, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्बा था, जो एक नई उम्मीद था। दोनों अपनी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं, लेकिन सिम्बा अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। नाला कहती है, सिम्बा अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे पिता ने दी है। नाला कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वही पक्षी सिम्बा के पास आता है, जो ये भी सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। ये सिम्बा का तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है, महाराज, वो दिन फिर से लौट आए हैं और सिम्बा के दोस्त भी इस लड़ाई में साथ खड़े रहने वाले थे। सिम्बा उनको वापस अपने जंगल लौटने को बोलता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इस युद्ध में सब सिम्बा के साथ खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है। आगे कुछ लकड़बग्घे। सिम्बा, क्या तुम सचमुच जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ, सिम्बा। अरे ये तो कैसी हो तुम? ये क्यों नहीं होता? इतनी बड़ी हो गई हो। उम्मे, तेरे को जीवन दान मिल गया बे। कहाँ थे तुम? मुझे लगा तुम मर गए। तेरे को लगा ये मर गया, अपुन को लगा अपुन ही मर गया। मैं सोचा तू मेरे को खा डालेगी। कितना मजा आया नहीं? बोले तो अपन सॉरी है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग का इंट्रो कभी हुआ करके? तिमोन, पंबा, ये है मेरी सबसे पक्की दोस्त नाला। पक्की दोस्त? तो हम लोग को ना बे खजूर। नाला, यहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये बढ़िया जगह है, यहाँ जो चाहिए सब कुछ है। सिम्बा, हमें जाना होगा। स्कार ने लकड़बग्घों के साथ मिलकर सरकार बना ली। तुम्हें वापस आना होगा, तुम ही हमारे। अब सिम्बा दहाड़ता हुआ यहाँ आता है। बूढ़ा शेर उसे देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा होगा। सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश थी। जो दिया वर्षों पहले बुझ गया था, वो फिर एक नई रोशनी लेकर आया था। बूढ़ा शेर कहता है, भतीजे, तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ चाचा की तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। बूढ़ा शेर कहता है, ये मत भूलो, तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, उसके लिए हमें भले ही युद्ध ही क्यों न करना पड़े। सिम्बा का परिवार भी युद्ध के लिए तैयार था। सिम्बा कहता है, हार मान लो चाचा। बूढ़ा शेर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ हो, तुम सब मारे जाओ। तुम सब मेरा परिवार हो। और क्या तुम सबको पता है तुम्हारे इस सिम्बा ने क्या किया है? भतीजे, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता मुफासा के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल करो और बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से हमारे महान राजा मारे गए। सिम्बा का पूरा परिवार सिम्बा को देख रहा था। तभी सिम्बा कहता है, हाँ, मेरी वजह से मारे गए थे मेरे पिता। तभी बूढ़ा शेर कहता है, आखिर कर लिया कबूल, हत्यारा है ये अपने पिता का। इसी की वजह से आज महाराज हमारे बीच नहीं रहे। ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने पिता को ही निगल लिया? बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को दबाता हुआ उसे पीछे लेकर जा रहा था। सिम्बा घबरा गया था और कहता है, मैं राजा नहीं बनूंगा। तभी अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है, ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते हैं। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा, तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, चाचा, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? सिम्बा कहता है, भाग जाओ, इस पवित्र धरती से दोबारा फिर कभी लौटा कर मत आना। बूढ़ा शेर यहाँ से जाने लगता है और तभी धोखे से सिम्बा पर हमला कर देता है। एक पापी को कितने भी नेकी के रास्ते ही क्यों ना दिखाए जाए, वो फिर भी पाप के रास्ते पर ही चलता है। बूढ़ा शेर चट्टान ने नीचे गिर जाता है। सिम्बा को भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन बूढ़ा शेर अभी जिंदा था। शायद इसकी मौत सिम्बा के हाथों नहीं बल्कि लकड़बग्घों के हाथों लिखी थी। बूढ़े शेर को सभी लकड़बग्घे घेर लेते हैं। बूढ़ा शेर कहता है, मेरे साथियों, हम फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं, तू एक बिन पैनी का लौटा है, हमने तेरा हमेशा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। बूढ़ा शेर कहता है, मैंने सिम्बा से झूठ बोला था। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, स्कार, तूने अपना जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लकड़बग्घों की आंखें खुल चुकी थी। सभी लकड़बग्घे बूढ़े शेर पर टूट पड़ते हैं। ये था एक बुराई का अंत। इस लड़ाई में फिर से अच्छाई की ही जीत हुई थी। अब सिम्बा अपने परिवार से मिलता है। सिम्बा का परिवार फिर से एक जीती जागती जिंदगी जीने वाला था। सिम्बा उस बंदर से भी मिलता है जिसने सिम्बा को हौसला दिया, उसे उसकी पहचान बताई। आखिर एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें अपने प्रजा और गौरव भूमि की फिक्र हो। ये सब सिम्बा के अंदर था। वो एक वीर सम्राट था, एक वीर योद्धा था और इस गौरव भूमि का एक राजा भी था। सिम्बा के राजा बनने से सभी जानवर बहुत खुश थे। जिस जिंदगी को डर कर जिया करते थे, अब उस जिंदगी को खुलकर जीने का समय आ गया था। सिम्बा और नाला के प्यार से एक प्यारा बच्चा हुआ। सिम्बा के बाद इस गौरव भूमि की रक्षा करने वाला सम्राट। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से लौटेंगे ऐसी ही एक मुफासा की बचपन की स्टोरी लेकर।